नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। देखिए, अगर राजस्थान की संस्कृति को समझना है या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है। ये कुलदेवी और इष्ट देवी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये अंतर समझना ना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, कुल देवी जो है वो किसी एक खास वंश या कुल से जुड़ी होती हैं। मतलब उनकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी एक खानदान में होती है। लेकिन इष्ट देवी वो अलग हैं। उन्हें कोई भी किसी भी परिवार का, किसी भी समुदाय का अपनी श्रद्धा से या मान लीजिए किसी चमत्कार से प्रभावित होकर पूज सकता है। तो चलिए अब अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे राजस्थान के बड़े बड़े राजवंशों की अपनी संरक्षक देवियां थीं जो उनकी रक्षा करती थी। ये जो टेबल सामने है, इस पर जरा गौर कीजिए। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन सी देवी किस वंश की कुलदेवी हैं। जैसे करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की, नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की और जमवाई माता ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की। ये मिलान अक्सर पूछा जाता है। अब करणी माता की बात करें तो इनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। इनका जो देशनोक में मंदिर है ना, वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वो हजारों चूहों का घर है। जी हाँ, चूहे। और उन्हें माता का ही वंशज माना जाता है। कहते हैं कि अगर वहां किसी को सफेद चूहा दिख जाए, जिसे काबा कहते हैं, तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फैक्ट जो एग्जाम में आता है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, उसकी नींव भी खुद करणी माता के हाथों से रखी गई थी। और अब जरा नागणेची माता के बारे में सुनिए। इनका इतिहास तो और भी जबरदस्त है। इससे पता चलता है कि हमारी आस्था की जड़ें कितनी गहरी और दूर तक फैली थीं। सोचकर देखिए, कर्नाटक से राव धुवर जी एक 18 भुजाओं वाली लकड़ी की मूर्ति लेकर आए और उसे नागाना गांव में स्थापित किया, और आज वही मारवाड़ की कुलदेवी हैं। कमाल है ना। अच्छा, तो ये तो हुई राजवंशों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ देवियां खास समुदायों और जातियों की पहचान बन गईं। नारायणी माता का उदाहरण देखिए। ये सामाजिक समरसता की एक बेमिसाल मिसाल है। ये नाई समाज की कुलदेवी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी मीणा समुदाय से होते हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत खास है। अब आगे है आईजी माता। इनका सीधा और गहरा संबंध है सीरवी समाज से। ये सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती हैं। और आईजी माता की यहाँ की जो परंपराएं हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। मतलब ऐसी चीजें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं और समाधि को बड़ेर। और जो सबसे मशहूर मान्यता है वो ये कि इनके मंदिर में जो दीपक जलता है उसकी लौ से केसर टपकता है। सोचिए, केसर। चलिए अब कुछ ऐसी देवियों की बात करते हैं जो अपने चमत्कारों और ऐसी अनोखी परंपराओं के लिए जानी जाती हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये सवाल तो एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी भी कोई देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा होती है? सामने से नहीं, बल्कि पीठ की। जी हाँ, और इसका जवाब है भरमाणी माता। इनका मंदिर बारां जिले के सुरसेन में है और ये पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार होता है और उसी की पूजा की जाती है। अच्छा, अब एक और जबरदस्त सवाल। एक ऐसी देवी जिनका रूप बहुत विशाल है, 10 सिर और 54 हाथ, और इनका संबंध सीधे सीधे भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांति से है। कौन है ये? ये है सुगाली माता। ये 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थीं और उनका ये 10 सिर और 54 हाथों वाला रूप उस वक्त विद्रोह और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। अब एक और बात जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे कि किसी देवी की खंडित मूर्ति, मतलब टूटी हुई मूर्ति की पूजा होती हो। इसके पीछे भी एक बहुत गहरी आस्था है। तो कौन है ये देवी?
ये है शीतला माता, जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में है। ये अकेली ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है, और ये इस बात का प्रतीक है कि वो हर तरह के रोगों और कमियों पर भी विजय दिलाती हैं। इसीलिए तो उन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं। तो इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी परंपराएं जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर ये लोक देवियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? इनकी विरासत क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये देवियां सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं हैं। ये तो राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और समाज का वो ताना बाना है जो सबको जोड़े रखता है। ये वंश की पहचान है, इतिहास की गवाह हैं, समाज को एक करती हैं और लोगों की अटूट आस्था का केंद्र हैं। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिस पर सोचिएगा जरूर, कि आज के इस मॉडर्न जमाने में, इस नए राजस्थान में भी इन देवियों पर लोगों का विश्वास और आस्था क्यों आज भी उतनी ही मजबूत और जिंदा है? उम्मीद है इस जानकारी से आपके एग्जाम की तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अगर ऐसा है तो CI कम क्लासेस को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।